रामायण की कहानी। एक तोते की वजह से माता सीता को श्री राम से रहना पड़ा था अलग। जाने क्या है कहानी। सीता जी को भी कर्मफल भोगना पड़ा। पद्य पुराण में एक कथा आती है। अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ खेल रही थी। वहाँ उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो आपस में बात करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को वंश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। श्री राम का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ लाओ। सखियों ने शुकी को पकड़कर सीता जी को अपहृत कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया। उनकी कथा मन को बड़ी प्रिय लगती है। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतार होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे और उस समय वे जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे? उनके गुण का वर्णन करो। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा? तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुख की मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्होंने पहचान कर वह सामने उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा और वे अपनी शांत सौभाग्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे उसका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी जब प्रकार के ऐश्वर्य गुण से युक्त होंगे, परंतु सुंदरी तुम कौन हो? मालूम होता है कि तुम ही जानकी हो, इसलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और योग गान का बार बार श्रवण करवा तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी ने लज्जा प्रदर्शित करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। अब तुम इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो, मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की ये बात सुनकर सुकी ने कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं। हम तुम्हारे महल में सुखी नहीं मिलेगी। मैं गर्भवती हूँ। अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो, सुख तुम जा सकते हो किंतु सुखी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तब सुकी ने क्रोध और दुखी से व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दे दिया। अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग रख रही हो, वैसे ही तुम भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर शुक्र शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूँगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारे को त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण शुक का धोबी के घर में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और गर्भवती अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इसी से विदित होता है
कि कर्म करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए।